जय हिंद सभी को। कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं कि बहुत ही बेहतर होंगे। आप देख रहे हैं एमके एग्जाम साथी। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई एमके सर। आज जो हम लोग बात करेंगे वो बात करेंगे त्रिकोणमिति के ऊपर, जो कि क्लास 10th का होगा और 2027 में जो भी एग्जाम देने वाले हैं उसके लिए इम्पोर्टेंट होगा। ठीक ना? देखिए, सबसे पहले हम लोग समझेंगे यहाँ पर ट्रिगोनोमेट्री कैसे बना, आखिर इसका क्या अर्थ है, क्या इनमें पढ़ना है। उसके बाद आसपास के उदाहरण के साथ समझेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर क्यों है ये त्रिकोणमिति अनुपात, जो है हंसते हंसते हम लोग याद करेंगे, चाहे वो साइन थीटा कोस थीटा इनके बारे में मान याद रखेंगे, वो भी ट्रिक के साथ, और पूरक का जो फॉर्मूला है वो भी हम लोग इस पूरे लेक्चर में देखने वाले हैं। तो चलिए समझते हैं। पहले शुरू से देखिए, ट्रिगोनोमेट्री त्रिकोणमिति का सबको पता है, अंग्रेजी होती है क्या? ट्रिगोनोमेट्री। और ट्रिगोनोमेट्री में ट्री अलग है, गोन अलग है, मेट्री अलग है। और ट्री का मतलब यहां पर होता है 3। अगर हम यहां से GON गॉन निकाल दे तो इसका मतलब होता है भुजा। और मेट्री जो होगा, मेट्री ये बना है मेट्रोन से, और मेट्रोन का अर्थ होता है मापन। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि त्रिकोण जो मिति है वो 3 भुजा की माप है। अगर हम और भी नॉर्मल भाषा में कहें तो कहेंगे कि त्रिकोणमिति में एक त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं। और त्रिभुज तो ढेर सारे होते हैं, लेकिन इसमें खास करके हम कौन सा त्रिभुज पढ़ेंगे तो उसमें आ जाएगा आपका समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज का जो एक कोण होना चाहिए वो कितना होता है जी? 90 डिग्री होने चाहिए। तो आपका ये कोण कितना है? 90 डिग्री। और अब इसमें आपको समझना है कि अगर ये समकोण त्रिभुज है तो भैया इसमें भुजा का क्या क्या नाम है। अगर ये समकोण त्रिभुज है तो भुजा का तो नाम होगा, ये 3 भुजा है, क्या क्या नाम है? तो समकोण के सामने वाला जो भुजा होता है इसको हम कहते हैं कर्ण। क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। अब आधार और लंब यूं ही कह देंगे, किसी को कह देंगे, क्या ऐसा हो? नहीं भैया। अगर मान लीजिए A, B और ये C है, और ये यहाँ पर इस कोण के लिए देख रहे हैं, तो ये सामने वाला लंब हो जाता है और उसके बाद ये क्या हो जाता है? आधार हो जाता है। मेरा मन ये है कि ऐसा ना करके एक त्रिभुज दूसरा बनाए और इसमें ऐसे यहाँ पर समकोण 90 डिग्री रखे। ये A है, ये B है और ये C है। कहेंगे भैया ये भी तो ABC था, तो क्या अलग है? मान लीजिए मेरा मन कर रहा है कि यहां से हम देखें, तो यहां से देखेंगे तो तब क्या करेगा? ये लंब हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। और आपको पता है कि ये क्या होता है? ये हमेशा कर्ण होता है। समकोण के सामने वाली भुजा क्या होती है? कर्ण होती है। ये सबको मालूम ही होगा। अब देखिए, यहां से ही हम लोगों का असल शुरुआत होता है त्रिकोणमिति का। त्रिकोणमिति में उसके बाद आप क्या कहेंगे कि आसपास के उदाहरण के साथ समझे त्रिकोणमिति को। देखिए, बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जो आप देखते हैं और वो त्रिकोणमिति का है। जैसे मान लीजिए आप छत पे यहाँ पर हैं, छत पे हैं और यहाँ से किसी को जाते हुए देखते हैं, तो क्या होगा कि आपकी निगाहें इस पर पड़ी इस तरीके से, ये आपसे इतनी दूर है, तो यहाँ पर कौन सा बन गया भाई? कहेंगे यहाँ 90 डिग्री बन गया। और यहाँ पर कौन सा त्रिभुज बनेगा? तो समकोण त्रिभुज बनेगा। इसलिए हम कहते हैं कि ये उदाहरण क्या होगा? किसका होगा? आपका त्रिकोणमिति का। ये त्रिकोणमिति के कुछ फॉर्मूले हैं, उनको लगा करके हम इनका निकाल सकते हैं। दूसरा, मान लीजिए कि आप देखें एक बैलून हवा में उड़ रहा है। बैलून समझते हैं आप लोग? क्या कहते हैं उनको? आप कहेंगे भैया उसको कहते हैं हम लोग गुब्बारा। गुब्बारा उड़ रहा है, आप देखें कि यहाँ पर गुब्बारा उड़ रहा है, लेकिन जब तक मैं आप गुब्बारा देखे कह रहा कि उड़ रहा है, तब तक मैं अपनी मम्मी को बुलाने चले गए, तो तब तक मैं गुब्बारा क्या हुआ? गुब्बारा हवा के कारण यहाँ से यहाँ तक चला गया। तो आप बताएं गुब्बारा कहाँ चला गया? यहाँ। और अब पहले आप कहाँ देखे थे? यहाँ से देखे थे। अब क्या होगा? आप ऐसे करके देखेंगे तो यहाँ भी कितना डिग्री का भैया कोण बना? 90 डिग्री का। और यहाँ भी हम कह सकते हैं कि ये भी उदाहरण किसका है? तो आप कहेंगे त्रिकोणमिति का उदाहरण है। तो हजारों ऐसे हैं। दूसरा उदाहरण जो आपके घर का है, मान लीजिए
बिल्ली यहाँ पर चढ़ी हुई है, बिल्ली यहाँ पर है, चूहा यहाँ पर है अभी फिलहाल, तो बिल्ली कैसे देखेगी, ऐसे निगाह करके यहाँ से एक कोण तो यहाँ बना। मान लीजिए बिल्ली जब तक ये दौड़ेगा तब तक में चूहा कहाँ भाई, यहाँ, तो अब कैसी निगाहें, ऐसी निगाहें। तो ये भी उदाहरण क्या है, आपके आसपास के उदाहरण है जो कि त्रिकोणमिति में आता है। आप कहेंगे जी भैया इतना तो समझ गए। देखिए पूरी जो क्लास होती है बहुत ही बेहतरीन है, उतना हार्ड नहीं है। आप 9.1 देखेंगे तो उसमें पूरा का पूरा एग्जाम्पल ही है, ठीक ना। अगला क्या है कि सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, क्यों इसको ही क्यों हम कहेंगे कि ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इस कारण से यह चैप्टर इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्या होते हैं, प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे ज्यादा जो वेटेज हैं यही से हैं, इसलिए हम कहते हैं कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, असल शुरुआत अभी तक त्रिकोणमिति की हुई ही नहीं है, वो तो बस ऐसे खेल रहे थे। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास होता है त्रिकोणमितीय अनुपात। हम कहें कि त्रिकोणमितीय अनुपात याद करेंगे, वो भी हंसते हंसते ट्रिक के साथ। तो देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात है वो 6 है, साइन थीटा है, कोस थीटा है और टेन थीटा है। और समझिए हर चीज का अपना जोड़ी होता है, जैसे आप भी किसी से बात करते ही होंगे ना, तो आपका भी जोड़ी है। साइन थीटा का जोड़ी है वो है कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। अब कोस थीटा का जोड़ी है वो है सेक थीटा, और टेन थीटा का जोड़ी है वो है कोट थीटा। अब देखिए हमने कहा क्या कि आप हंसते हंसते देखेंगे, बहुत ही आसान हो जाएगा। यहाँ पर देखिए साइन थीटा का उल्टा कोण कहेंगे कोसेक थीटा, आप कहेंगे कोस थीटा का उल्टा कोण सेक थीटा, और टेन थीटा का उल्टा कोण भैया कोट थीटा होता है। तो क्या भैया इतना ही पढ़ना है? नहीं, अभी आपने समझा ही कहाँ पूरा। तो आप कहेंगे भैया ये बना रहे हो आप, क्या है ये 90 डिग्री आ रहा है, ये कर्ण है, कर्ण को हम लोग किससे, एच से दर्शाते हैं। आधार अगर मान लीजिए इस कोण के लिए तो आधार ये हो जाएगा, और आधार को हम लोग बी से दर्शाते हैं, और जो लंब होगा लंब उसे दर्शाते हैं पी से, उसे दर्शाते हैं पी से। अब जो ये लिखाए हैं कि साइन थीटा की पत्नी है कोसेक थीटा, कोस थीटा का पत्नी है सेक थीटा, टेन थीटा की पत्नी है कोट थीटा, तो पत्नी किन्हीं की रहे, बात हमेशा उल्टा मानती है। देखिए कैसे होगा, साइन थीटा का बेचारा का होता है फॉर्मूला P/H, तो बताइए इसका क्या हो जाएगा। तो कहेंगे भैया कोसेक थीटा का जो होगा वो हो जाएगा H ऊपर करके P नीचे हो जाएगा। कोस थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है B/H, कहेंगे B/H, अच्छा तो सेक थीटा का भैया तो H ऊपर नीचे B। भैया टेन थीटा का क्या होता है, तो हम बोलेंगे P/B, तो इसकी जो घरवाली है कोट थीटा वो कहेगी भैया P/B नहीं B/P, ठीक है। तो ये हमेशा इसका नोक जोक चलते रहता है, ठीक ना, तो इस पे ध्यान मत दीजिएगा, अपना फॉर्मूला यहाँ पर याद रख लीजिएगा। देखिए आप कहेंगे भैया ये फार्मूला आप रटा रहे हो, आप कहे हो हंसते हंसते ट्रिक के साथ, तो देखिए इसका बहुत आसान ट्रिक है। ट्रिक क्या है नोट करिएगा, इसका ट्रिक है लाल बट्टे काका, लाल बट्टे काका। लाल बट्टे काका भैया कैसे काम करेगा, तो देखिए साइन थीटा का क्या होगा, हम कहेंगे P होगा लंब, आधार के लिए B और कर्ण के लिए H, तो P/H यानी कि लंब बट्टे आधार, और लंब बट्टे आधार जो होता है वो किसका होता है भैया, साइन थीटा का। तो क्या हमने लिखा लाल बट्टे का लंब बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण और लंब बट्टे आधार, ये साइन का, ये कोस का, ये टेन का। देखिए इससे भी आसान टेक्निक है, आसान ट्रिक है, वो क्या है भैया, 1 मिनट देखिए, ये नोट कर लीजिएगा। देखिए आसान टेक्निक और क्या है, एक ट्रिक आपको याद रखना है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोल, सोना चांदी तोल। अब देखिए इसमें कैसे याद रखिएगा, कहिएगा भैया देखिए बहुत आसान है, साइन थीटा का P/H, कोस थीटा का B/H, और यहाँ पर क्या होगा
tan थीटा का p/b हो जाएगा। कितना आसान है। अब देखिए आपने ये त्रिकोणमितीय अनुपात तो हंस के सीखा ही, क्योंकि भैया आपने 3 का ही बताया, 3 का और कौन बताएगा। देखिए साइन का उल्टा बता दिए तो कौन होता है कोसेक, तो उसका उल्टा फार्मूला लगा लीजिएगा। अब देखिए मान याद रखे वो भी ट्रिक के साथ। अब देखिए मान जो होता है वो बच्चों को याद नहीं होता है, वो मान आपको याद करवा देते हैं बहुत ही आसान तरीके से। देखिए मान पहले होता कितना है वो याद रखेंगे। इधर हम मान लिख रहे हैं, मान लिख दे रहे हैं। जो मान है अपन भैया ये है साइन थीटा का, आपका कोस थीटा का, टेन थीटा का, उसके बाद कोट थीटा का, सेक थीटा का और कोसेक थीटा का। ठीक है भैया। आप कहेंगे जी भैया समझ गए ये सारा का सारा। देखिए अब है क्या, कैसे इसको याद रखना है, रटना है कि टेक्निक है। भैया टेक्निक है, पूरा अच्छा सा टेक्निक है, उसको याद रखिए। देखिए इसका हम लोग ऊपर में डिग्री लिख दे रहे हैं। पहले जो डिग्री लिखेंगे वो लिखेंगे 0 डिग्री, 0 के लिए, सॉरी 0 के लिए नहीं, हाँ 0, 30, 30, उसके बाद आपका 45, उसके बाद 60, 60 के बाद आ जाएगा 90। ठीक ना। क्या बोले, 0 डिग्री के लिए, 30 डिग्री के लिए, 45 डिग्री के लिए, 60 डिग्री के लिए और 90 डिग्री के लिए। देखिए टेक्निक क्या है, आप 0 से शुरू करेंगे, 0, 1, 2, 3, 4, कितना कितना 4 तक। तो आपको कहेंगे कितने घर हुए, यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, अंतिम कहाँ गया था 4 तक। क्या तुम 4 से भाग दे सकते हो, भैया भाग दे सकते हैं, 4, 4, 4। क्या तुम रूट लगा सकते हो, रूट लगा देंगे भैया, रूट लगा देंगे, यहाँ पर रूट लगा देंगे। अब जो वैल्यू आएगा उसी को लिखना है और इसी से पूरा हम भर लेंगे, देखना एक चुटकी में। अब देखो क्या होगा, 0 में 4 से भाग दोगे कितना आएगा, 0 आएगा। 0 का वर्गमूल कितना होता है, 0 होता है। 1 में करेंगे तो 1 का वर्गमूल 1, 4 का 2, तो ये कितना आ गया भैया, 1/2 आ गया। देखना 2 से काटोगे 2 बार में, ऊपर 1, 1 का वर्गमूल 1, 2 का तो नहीं निकलेगा, तो इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 1/√2 भैया। अब देखो 3 का क्या होगा, 3 का नहीं निकलेगा, 4 का निकल जाएगा 2, तो क्या हो जाएगा, तो लिख सकते हैं √3/2। यहाँ पर बताना 4 से 4 कितना बार में कटेगा, 1 बार में। भैया 1 का वर्गमूल क्या होता है, 1 का वर्गमूल भी 1 ही होता है। इतना समझा। अब कोस थीटा में ज्यादा कुछ नहीं करना है, इसी को पलटा के लिख देना है। तो बताओ इस इधर पलटा के लिखोगे 1, ये आ जाएगा √3/2। बताओ √3/2, ये आ गया 1/√2, ये आया कितना 1/2, ये आया 0। अब देखो एक चीज याद रखना, वो क्या याद रखना कि जो tan थीटा होता है वो होता है sin थीटा बट्टे कोस थीटा। इसके बारे में हम प्रूव करके दिखाएंगे अभी, लेकिन मान याद रखना। तो 0 में अगर 1 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। इससे भाग दोगे तो भाई 2, 2 कट जाएगा, 1/√3 आएगा। इससे भाग दोगे तो सेम चीज है, तो एक बार में कट जाएगा। देखो 2, 2 कट जाएगा तो √3 बचेगा, √3 बचेगा। 1 में 0 से भाग नहीं लग सकता, अपरिभाषित। अब देखो यहाँ tan था, यहाँ कोट है, तो बस पलटा के लिख दो। ये डमरुआ यहाँ अपरिभाषित, ये √3 यहाँ, उसके बाद लिख दो यहाँ पर, ये लिख दो 1/√3 यहाँ, 0 ले जाओ उधर। अब देखो हम क्या बताए थे कि साइन का उल्टा होता है कोसेक, कोस का उल्टा होता है सेक। तो कोस 1 का उल्टा भी 1 ही होता है। इसको पलटाओगे तो 2/√3 हो जाएगा, इसको पलटाओगे तो √2 हो जाएगा। अगर इसको पलटाते हो तो 2 हो जाएगा। अगर इसको तुम पलटाते हो तो 0 बटे कुछ नहीं तो 1, इसको पलटा दोगे तो 1/0 तो अपरिभाषित हो जाएगा। अब कुछ नहीं करना है कोसेक में, ये यहाँ पर लिखते चलो। डमरू लिख दो भैया, अपरिभाषित इसको बोलते हैं, 2 लिख दो, √2 लिख दो, यहाँ पर 2/√3 लिख दो और यहाँ पर क्या लिख दो, 1 लिख दो। अगर ऐसे भी पलटा के लिखता तो वही होता। तो देखा किस तरीके से हम लोग हंसते हंसते यहाँ पर इसको टेक्निक के साथ याद कर लिए। बहुत बच्चा तो रटता है, रटना कभी नहीं है, बेहतरीन तरीके से सीखना है। ठीक ना। भैया के साथ एकदम धैर्य पूर्वक बना रहना,
पूरे हम लोग एक्सरसाइज भी करेंगे, ये तो पूरे के पूरे इंट्रोडक्शन क्लास है, तो इनको देख लेना, ये काम आएगा। चलो फिर हम आगे देखो पूरक फार्मूला का कैसे हम लोग यहाँ पर हैंडल करेंगे। पूरक फार्मूला क्या कहता है कि अगर दो पेयर बनाना, साइन का दोस्त है कोस, और कोस उसके बाद टेन का दोस्त है कोट है, और हमारा सेक का दोस्त कौन होगा, आप कहोगे भैया कोसेक होगा, ठीक ना। देखो इसमें 90 माइनस थीटा करते हैं तो ये इसका दोस्त मिलता है, इसमें 90 माइनस थीटा करते हैं तो इसका दोस्त मिलता है, इसमें 90 माइनस थीटा करते हैं तो इसका दोस्त मिलता है। आप कहोगे भैया साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा लगा लेना, कोस थीटा होता है तो क्या ऐसा होगा कि अपना दोस्ती बरकरार रखे, तो अगर कोस 90 माइनस थीटा रखे तो कहोगे भैया अगर साइन 90 माइनस थीटा कोस था तो यहाँ कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा हो जाएगा। अगर तुम बताना टेन 90 माइनस थीटा कोट हुआ है तो कोट 90 माइनस थीटा क्या कहोगे, कोट 90 माइनस थीटा हो जाएगा यहाँ पर टेन थीटा, ये याद रखना। उसके बाद बताओ कि अगर सेक 90 माइनस थीटा हुआ है कोसेक थीटा, तो क्या हम कह सकते हैं कि कोसेक 90 माइनस थीटा भैया हो जाएगा अपन सेक थीटा, ठीक ना। ये पूरे के पूरे रहे पूरक फार्मूला ऐसा भैया क्यों, अगर तुम थोड़ा सा टाइम दोगे तो उसका हम बता देंगे कि भैया ऐसा क्यों हुआ होगा। देखो यहाँ पर ये है भैया 90 डिग्री, ये है 90 डिग्री, ये अगर थीटा माने तो दोनों मिल के बनता है कितना 90 डिग्री, तो 90 माइनस थीटा ये हो जाएगा। बताओ भाई 90 माइनस थीटा ये हो जाएगा, है ना। ये ए बी और सी, ये बी और सी। बताना अगर हम यहाँ पर साइन थीटा निकालें तो कहोगे साइन थीटा भैया निकलेगा कैसे, साइन के लिए होता है P बटे H, तो P होगा ए बी और H होगा AC, ठीक है भैया। अगर हम इसके लिए कोस निकाले कोस 90 माइनस थीटा निकाले तो बताओ क्या होगा, कोस भैया 90 माइनस थीटा मतलब ये कोण, और उसका होता है B बटे H, तो बताओ B उसके लिए क्या होगा, कहोगे B होगा भैया AB और H होगा क्या AC। अब देखो इस साइड दोनों के दोनों बराबर हैं तो सामने वाला भी क्या होगा बराबर होगा, और ये फार्मूला यहीं से आया है। उतना बच्चा ध्यान नहीं देता, उतना पढ़ना नहीं चाहता, इसलिए हम लोगों को ये देख के चलना होता है कि भाई क्या ही बताएं, बच्चा खुद परेशान रहता है इतना रटने में, इसलिए उसको कॉन्सेप्ट यहाँ से थोड़ा सा कम दिया जाता है, ठीक ना। तो ये याद रखना कि इस तरीके से ये फॉर्मूला बना होगा, जैसे एक के लिए बना है पूरे के लिए वैसे ही बना होगा। चलिए अब लास्ट में आप लोग जाते जाते 3 फार्मूला और लेके जाइए जो कि आपको काम आएगा। कहिएगा अगर हम साइन होते तुम कोस हो जाते, दोनों में स्क्वायर लगते हम एक हो जाते। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, एक होता है। ऐसे ही एक होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा, ये होता है एक, ये भी याद रखेंगे। एक क्या होता है भैया कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर एक प्लस कोट स्क्वायर थीटा, ये, और पूरे के पूरे जो है ये चैप्टर आपका हो गया कंप्लीट। क्या परिचय, मतलब हम कहेंगे पूरा का पूरा फार्मूला खत्म हो गया। अब जो हम लोग करेंगे एक्सरसाइज करेंगे तो उसमें अब एक्सरसाइज करते जाएंगे और ये सब फार्मूला आपको काम आते रहेगा। तो आप बताइएगा लास्ट में किस तरीके का रहा क्लास। जय हिंद।